तो आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 लेकर के आया हूं और पार्ट 1 आपने देखा होगा और ये पार्ट 1 बहुत ही मजेदार है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पूरा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का सिखाया है। आज मैं आपके लिए सेकेंड टाइप लेकर के आया हूं। एक टाइप ऐसा टाइप जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। आज जो हम जानेंगे वो बेस होगा दो वस्तु पे। दो वस्तु का मतलब दो चीज, जैसे दो घोड़े बेचेंगे, दो गधे बेचेंगे, दो कुर्सी बेचेंगे, दो मेज बेचेंगे। ये सब चीजें बेचने की बात होगी और जहां बेचना और खरीदने का बात होगा वहां लाभ और हानि भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। और जब प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हम सीपी की बात करेंगे और एसपी की बात करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं पढ़ने के। आज मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला हम बात करेंगे दो वस्तु का, तो दो वस्तु का क्या सीपी, सीपी बराबर होगा, सीपी बराबर होगा। पहला ये तरीका हम जानेंगे कि जब दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो और तब एक को ए परसेंट लाभ पर बेचेगा, एक को ए परसेंट लाभ पर बेचेगा और दूसरे को ए परसेंट हानि पर बेचेगा, तो टोटल ओवरऑल कुल कितने का लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगा? आप बताइए कितने का होगा? आपको अगर सर सक्सेसिव लगा दीजिए बन जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पे सीपी बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन में न ही लाभ होगा और न ही हानि होगा। बात समझ गए हमारी? कोई दिक्कत समझने में? मजा आ रहा है? अब जब सीपी बराबर है तो ऐसा होगा। अब अगर एसपी बराबर हो जाए तो, अब दो वस्तुओं के एसपी अगर बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में जब एक वस्तु पर ए परसेंट का लाभ होगा और ए परसेंट का हानि होगा, ए परसेंट का लाभ होगा, ए परसेंट का हानि होगा, तो कुल मतलब टोटल कुल मिला के कितना का लाभ या हानि होगा, आप बताइएगा। तो आप कहिएगा सर यहां पे सक्सेसिव लगाएंगे तो ए स्क्वायर बटा 100% का हमेशा लॉस होगा। लॉस का मतलब हमेशा हानि होगा। मतलब ये सौदा किया, ये जो अपना सामान बेचा, इसमें उसको हमेशा किस चीज का सामना करना पड़ेगा? लॉस का, हानि का। क्यों? क्योंकि वो ए परसेंट लाभ पर और ए परसेंट हानि पर बेचा है। साथ ही कंडीशन क्या है? एसपी बराबर होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे जो एग्जाम में पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। कुछ नए मेथड भी मैं आपके लिए लेके आऊं, यूनिक मेथड। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटा का बटन है उसको दबा दीजिए। तो एक पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लबालब करते हुए पानी में आया है। और ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन दो टीवी प्रत्येक को 5,000 रुपए में खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। मतलब ये क्या है? सीपी है। और प्रत्येक को मतलब दोनों के दोनों टीवी का जो मूल्य है वो 5,000 है। अब उसको एक टीवी को वो 10% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। सौदे में कुल लाभ या हानि क्या होगा? आप इसका आंसर कितना मानेंगे? 1% नहीं मारिएगा हानि, क्योंकि यहां आपको सीपी दिया हुआ और मैंने सीपी वाले में क्या बताया था कि जब भी सीपी हो तो न लाभ होगा और न ही क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान का मतलब हानि होगा। अब देखिए यहां पे आपको ये लाइन से समझ में आ गया होगा कि जब सीपी पे होगा तो क्या होगा? ना लाभ होगा ना नुकसान होगा, मतलब ना हानि होगा। और कहने का मतलब हुआ कि अब ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें क्या होगा? एसपी बराबर होगा, मतलब बेचेगा किसी सामान को। तो कितना मजा आएगा जब देखते हैं हम लोग। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है कि आप देख रहे हैं कि हम गर्मी में थोड़ा सा भीगे हुए हैं, थोड़ा सा गर्मी में गर्म है दिमाग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पंखा बंद है। पंखा बंद क्यों है? क्योंकि आपको आवाज ना जाए किस चीज का? खरखर का।
तो हम अगर पंखा को बंद कर रहे हैं, किसके लिए बंद कर रहे हैं? आपके लिए, क्योंकि आपको आवाज़ सही से जाए, ताकि आपको समझ में आए। तो थोड़ा सा हेल्प और सपोर्ट आप हमें भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और हमें भी उससे प्रोत्साहन मिले और अच्छा करने का, और अच्छा वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव करने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, यदि रोहन 2 घोड़े प्रत्येक को 2000 में बेचता है, बेचता है का मतलब सेलिंग प्राइस, तथा एक घोड़े पर 30% का लाभ और दूसरे घोड़े पर 30% का हानि पर बेचता है, तो सौदे में कुल लाभ या हानि क्या होगा? परसेंट। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछता है, परसेंट की जगह पे आपसे पैसा पूछा है, कितना पैसा कमाया, कितना पैसा लाभ हुआ या हानि हुआ, उसका भी मेथड आपको बताएंगे। बस आप पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपको मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि जब SP इक्वल होगा और A% का लाभ और A% का हानि होगा, तो क्या करेंगे, सीधे A स्क्वायर मतलब 30% का स्क्वायर अब बटा 100, 30 तिहाई 900 अब बटा 100 कर दे, कितना आ गया 9%। अब मैंने क्या कहा था कि इस सौदे में हमेशा क्या होता है, इस सौदे में हमेशा हानि होता है, इसलिए इस टाइप का सौदा लाइफ में कभी मत कीजिएगा, इससे क्या हो आपको हानि पहुंचे। चलिए 9% क्या हो गया हमारा, हानि हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी था ना, इजी था ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये मजेदार क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा, पैसा आपसे पूछेगा। तो आपके सामने कूदते फानते क्या आया, क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 के, यदि रोहन 2 वस्तु प्रत्येक को मतलब एक एक को चुन चुन के 990 रुपया में बेचता है, तथा एक वस्तु पर वो 10 रुपया का फायदा उठा लेता है। अब वो कहता है, क्या कहता है कि अब तो एगो पर हम फायदा उठा लिए, एगो पर नुकसान भी उठा लेते हैं, तो एगो पर वो 10% का हानि उठा लिया। अब उसको कुल सौदे में कितना रुपये का लाभ या हानि हुआ। ध्यान दीजिएगा, रुपया पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, रुपया कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों मेथड। पहला तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, 10% लाभ 10% हानि में कुल सौदे में कितना परसेंट हानि हुआ। तो आप कहेगा सर 1% का हानि हुआ, मैंने सिखाया ना आपको, 10 का स्क्वायर बटा 100, 1% का हानि हुआ। अब इसको कुल सौदे में 1% का हानि हुआ। अब आप हमको बताइए, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये का सामान है और आप उसको 1% हानि पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे होइएगा आप, ऐसा 99% में बेचेंगे, 99 रुपया में बेचेंगे, 99। अब ये 99 क्या है, ये SP है, ये SP कुल SP है, टोटल SP है। और आपके पास SP एक का कितना है, 990। एक का अगर 990 है तो 2 का कितना होगा, गुने 2 कर देंगे। तो इसको काटिए, कितना मरते कटेगा, 9 से 10 मरते, 10 दूना 20, 10 दूना 20। मतलब आपको निकालना भी कितना का लॉस है, 1% का हानि और 1% का मान कितना आ गया, 20 रुपया। मतलब आपका आंसर भी कितना हो गया, 20 रुपया, क्योंकि आपको 1 का पूछ रहे। अगर आपसे 4 का पूछता तो 4 से गुना कर देते, 20 चौका 80। अगर आप यहाँ पे 5 देते तो 5 से गुना कर देते। बात समझ रहे ना। अब इसका ये फर्स्ट मेथड, अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या करना है, 10% का लाभ होता है। अब हमको बताइए कि 10% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। आपको हम परसेंटेज पढ़ाए थे, उसमें बताए थे, क्या बताए थे कि 10/100 कर दीजिए, मतलब 1/10 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम हर बार नहीं बताएंगे। तो मतलब 10 रुपये का सामान आपने पहले 1 रुपये का फायदा लिया, 1 रुपये का फायदा मतलब प्लस, तो कितना में बेचा, 11 में बेचा। फिर आपने दूसरा बार 10 रुपये का सामान कितने में बेचा, 1 रुपये के हानि में बेचा, कितना हुआ, 9 रुपया में हुआ। अब देखिए दोनों बार में CP क्या है, SP क्या है, बराबर है, 990 ही है। और यहाँ SP 11 है और 9 है, मतलब ये SP 11 और ये CP 10। तो इसको बराबर करने के लिए किससे गुना करेंगे, इसको 9 से और इसको 11 से। तब इसको 9 से करिएगा और इसको 11 से करिएगा, तो देखिएगा 9 रुपये का फायदा और 11 रुपये का नुकसान, तो टोटल कितने का नुकसान हुआ आदमी को, तो 9 11 में से 9 जाएगा तो 2 रुपये का नुकसान हुआ, 2 यूनिट का नुकसान हुआ। अब ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देने की बात है कि 11 नमा 99, मतलब 99 का जो वैल्यू है वो 990, किसी एक को हम इक्वल कर दिए हैं। इसका CP भी यही, SP भी यही, इसका भी SP यही, इसलिए 99 = 990। तो एक का वैल्यू 10 रुपया, तो 2 ने निकाले थे हम,
तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर 20 रुपये। आ गया ना, यहाँ भी वही यहाँ भी वही। तो ये हो गया फ्रैक्शन मेथड और ये हो गया परसेंटेज मेथड। आपको जो अच्छा लगे बना लीजिएगा, समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 कुर्सी को प्रत्येक को 1650 रुपए में बेचे जाते हैं। तो कुर्सी को, कौन कुर्सी को, मान लेते हैं यहाँ पे पहली कुर्सी को जो है वो 25% लाभ, पहली कुर्सी को 25% लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी कुर्सी को वो क्या करता है, 20% हानि पर बेचता है। कुल सौदे में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम नहीं है, बात समझ रहे हैं हमारी, कुछ क्या नहीं यहाँ पे सेम, ए परसेंट नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वही जो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड समझाया था, फ्रैक्शन मेथड से इसको बनाएंगे भिन्न विधि से। तो 25% का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, 1/4, और 20% क्या होता है 1/5। कैसे बनाते हैं, बटा में 100 करके। 1/4 का मतलब हुआ कि 4 का सामान 1 रुपये के फायदा के साथ 5 रुपये में बेचा, 1 रुपये का फायदा के साथ 5 रुपये में बेचा। उसके बाद फिर 5 रुपये का सामान 1 रुपये के नुकसान के साथ कितना में बेचा, 4 में। क्योंकि 1 का नुकसान हुआ है तो माइनस में और 1 का फायदा तो प्लस में। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक को इतना में बेचा है, मतलब प्रत्येक का क्या है, एसपी बराबर है। तो ये एसपी है ना, यहाँ 5 यहाँ 4, तो बराबर कैसे करेंगे, तो 4 से इसको गुना कर देते हैं, 4 से इसको भी, 5 से इसको गुना कर देंगे। तो 4 से ये भी गुना हो जाएगा और 5 से ये गुना हो जाएगा, 4 से ये गुना हो जाएगा और 5 से ये गुना हो जाएगा। बात समझ गए हमारी। अब क्या हो गया यहाँ पे, 4 प्लस में और 5 माइनस में, मतलब अंतर कितने का हुआ, 1 रुपये का। मतलब 1 रुपये क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। कितने में लॉस हुआ 1 रुपये का, आप कहिएगा पूरा कितने का सामान बेचे, तो 4 चौका 16 और 50 25, 25 16 कितना होता है बताइएगा, तो 25 और 16 41 रुपये का इसको क्या हुआ, क्रैमुल था। कुल 41 रुपये क्रैमुल में से 1 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस बटा क्रैमुल गुणे 100, मतलब कि 100/41% का यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया या नहीं आया। बहुत ही आसान मेथड से मैंने इसको बताया है आपको। अगर आप इसको ऐसे दूसरे तरीके से एक समान के बनेगा तो बहुत ही भारी बनेगा, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 5 आप क्या कीजिए, बनाइए और कमेंट करके आंसर बताइए। कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है, पर घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है और ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा डरावना है, लेकिन हम इसको एकदम आसानी से बनाएंगे। देखिएगा, 2 बाल्टी तो 1420 रुपया में खरीदा जाता है और पहलका बाल्टी को 15% लाभ पर, फायदा पर आप बेच दिए, तथा दूसरे बाल्टी को 20% लाभ पर, 20% लाभ 15% लाभ, अलग क्वेश्चन बेचा था। यदि पहले को, फिर अलग, यदि पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर पलट गया, पहले 15 था 20 था, अब 20 और 15 हो गया, तो 10 रुपये अधिक प्राप्त करते हैं। मतलब इस कंडीशन से उसको 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बाल्टी के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसलिए आपके पास 2 बाल्टी है, पहली बाल्टी ध्यान दीजिएगा, दूसरी बाल्टी, पहली बाल्टी पे 15% का लाभ हो गया, दूसरी बाल्टी पे 20% का लाभ हो गया। अब बोलिएगा हो गया, फिर आप बोलिएगा सर बताइए पहली बाल्टी पे फिर कितने का लाभ हुआ, तो आप कहिएगा 20% का लाभ हुआ, और दूसरी बाल्टी को कितने परसेंट का लाभ हुआ, आप कहेगा सर 15% का लाभ हुआ। अब ये इससे कितना अधिक फायदा हुआ, 10 रुपये अधिक मिले, 10 रुपये अधिक मिले। बात समझ रहे हैं हमारी। अब क्या कर रहे हैं आपको देखिए, हम अगर चाहते तो इसको ऊपर भी लिख सकते थे, क्योंकि ये बड़ा है, 10 रुपये ज़्यादा मिला का मतलब ये ज़्यादा होगा, तो हम इसको ऐसे न लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे। तो ऊपर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिएगा आ जाएगा 20% यहाँ और 15% यहाँ, और ये 10 रुपया
यहाँ आ जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बाल्टी के क्रैमुल का अंतर, तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के। अब घटा दीजिए आप, तो 20 में से 15 गया तो 5%, ये 15 में से 20 जाएगा तो माइनस में 5%, ये पहला कुर्सी का 5%, दूसरा कुर्सी का 5%, बराबर कितना, 10 रुपये। आप ये मत कहना कि सर 5 में से 5 गया, बातें खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 5% फर्स्ट कुर्सी का है और ये 5% सेकंड कुर्सी का है। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर जो होगा तो पहले बाध्य क्रैमुल भी अपने आप में 100%, दूसरे बाध्य क्रैमुल भी अपने आप में 100%, तो पहले का 100 निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 5 को। आप कहेंगे सर 20 से गुना कर दीजिए इधर भी और 20 से गुना कर दीजिए इधर भी, 20 5 600, तो हम 20 से इधर भी गुना कर देंगे, तो यहाँ कितना जाएगा, 200 रुपये। बस हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 100% इसका पहले वाले का और दूसरे पर का भी 100%, ये दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा गुना किए हैं हम किससे, 20 से, तो पहले का भी 100 दूसरे का भी 100 का अंतर कितना, 200 रुपया। मतलब दोनों वस्तुएं क्रैमुल का अंतर 200 रुपया, आंसर आ गया। लेकिन अब इसी में क्वेश्चन आप तनका ट्विस्ट कर देता, तनका सा क्या करता, यहाँ पे क्रैमुल का अंतर न पूछ के आपसे पूछ दे कि दोनों का अलग अलग क्रैमुल कितना था, तो कैसे बनाएंगे इसको अलग अलग क्रैमुल। तो क्वेश्चन में है कि 2 बाल्टी कुल मिला के 1420 रुपये में खरीदा गया, मतलब दोनों का प्राइस एक साथ मिला हुआ 1420 रुपये, ठीक है, मिस्त्री रुपया दोनों मिला के। अब बताइए मुझे कि 1420 रुपया में दोनों का अंतर कितना है, 200 रुपया है। कहने का मतलब कि पहला को 200 रुपये ज़्यादा मिला हुआ है, पहला को 200 रुपये ज़्यादा मिला हुआ है, दूसरा को कम मिला हुआ है। तो कितना कम मिला हुआ है, इसका एक तरीका होता है कि जितना ज़्यादा मिला हुआ है उसको निकाल दीजिए इसमें से। तो 1420 में से 200 रुपया निकल गया तो बचा कितना, आप कहोगे सर बच गया हमारा 1220 रुपया, 1220 रुपया बच गया जब 200 निकाल दिए। तो अब ये 1220 रुपया दोनों में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, 2 भाग में, तो बांट दीजिए, 2 से भाग करके कितना जाएगा, 2 छक बाद 2 कहते मतलब कि 610 रुपया दूसरे को क्रैमुल, और पहले को कितना, तो 200 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 810 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग क्रैमुल। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अंतर निकल जाने के बाद हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं, इसमें लाभ हानि दोनों मिक्स हो, क्या हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम बहुत ही प्यारे लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार जो कि 2 गो मेज कितना में खरीदा, 980 रुपया में खरीदा। और वो क्या करता है कि पहला मेज पर 20 रुपये का हानि, 20% का हानि कमाता है और दूसरा पर 44% का लाभ, मतलब कमाने का मतलब बेच दिया। तो अगर दोनों मेज का एक ही विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब वही बात आ गई, मैंने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहाँ इक्वल है ना, एक ही विक्रय मूल्य पर इक्वल है, तो उस कंडीशन में कितना प्यार से बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाभ अलग है हानि अलग है, सेम नहीं है, तो इसको किस मेथड पे बनाएंगे, आप ऐसा फ्रैक्शन मेथड पे। तो 20% लाभ का मतलब, हानि का मतलब क्या हुआ, 20% का फ्रैक्शन 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार सिखा देता हूँ, मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता था। तो कहने का मतलब हुआ कि 5 रुपये का सामान है, 1 रुपये का उसको हानि हो गया, और वो कितना में बेचा, 4 रुपया में बेचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा आगे 44% का लाभ हुआ, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 4 का 4, अब 25 चौका 100, मतलब 11/25, मतलब 25 रुपया या 25 यूनिट सीपी है, उसमें 11 रुपये का फायदा हुआ, तो 11 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 3, 36 रुपये का एसपी हुआ। अब क्वेश्चन में एक ही विक्रय मूल्य हो, मतलब यहाँ 36 है यहाँ 4 है, तो 4 को 36 कैसे बनाएंगे, 9 से गुना कर देंगे, तो 9 5 45, यहाँ कितना हो जाएगा आप बताइएगा, 45 हो जाएगा, मतलब 45 सीपी पहले वाले का, दूसरे वाले का 25 सीपी। ये तो आपका सीपी का रेशियो निकल सकता है यहाँ से। कैसे निकल जाएगा, पहले का 45, दूसरे का 25, पहले दूसरे, 5 9 45 और 5 25, तो 9 और 5 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे 980 रुपया दोनों का मिला के है ना, तो 9 5 14, 14 का वैल्यू 980, तो 1 का वैल्यू 70,
जो 1798 और आपसे पूछ रहा है लाभ पर बेचे गए मेज का, तो लाभ पर किस मेज को बेचे हैं आप? 25 वाले मेज को, यही ना लाभ पर बेचा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो एक का वैल्यू अगर 70 है तो 5 का वैल्यू 35, मतलब 350 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना? मजा आया समझ के? चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो पसंद करने के साथ साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी करिए। किसको? अपने दोस्तों के पास, जो इसके लिए जरूरी है। क्या? जिस बच्चे के लिए जरूरी है, वो तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी, रेलवे का, तो इसको आप जरूर शेयर करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको तो फायदा है भी, और अगर आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, इसलिए इसको जरूर शेयर कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कुछ और ही मजेदार है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा, जाइएगा नहीं कहीं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कुछ दमदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी मैं 2 मिनट बताऊंगा, अगर आप पेशेंस से देखिएगा तो। एक दुकानदार एक कुर्सी को 20% लाभ पर और एक मेज को 15% हानि पर बेचता है, तब उसे 350 रुपये का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना सीपी पता है ना एसपी पता है। यदि वह कुर्सी को 15% हानि पर तथा मेज को 20% लाभ पर बेचे तो न लाभ होगा ना हानि होता है। तो कुर्सी और मेज का क्रय मूल्य का ध्यान दीजिएगा। इसका मैं शॉर्ट मेथड आपको समझाऊंगा। एक होता है एलिगेशन वाला, रेशियो वाला एलिगेशन मेथड, और एक परसेंटेज मेथड। तो पहले हम परसेंटेज मेथड देखते हैं, फिर हम एलिगेशन भी देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं वो भी नहीं बताऊंगा। पहले हम परसेंटेज देखते हैं। कह रहा है कि 20% लाभ, तो आप वैसे ही लिखिए 20% लाभ। पहले क्या है? कुर्सी है तो चेयर, तो मैं इसको चेयर को सी लिखता हूं, 20% लाभ मतलब प्लस में, ठीक है। टेबल है ना, मेज को 15% हानि, तो हानि का मतलब माइनस में, तो उसे 350 रुपया का फायदा होता है, मतलब बराबर में 350 रुपया। फिर अगला टॉपिक, कुर्सी को 15% हानि, चेयर को 15% हानि पर बेचता है, मेज को 20% लाभ पर मतलब प्लस में बेचता है, तो न लाभ होता है ना हानि का मतलब 0 रुपया। अब हम इसको क्या करेंगे? सिखाया मैं ये तरीका आपको सिखाया हूं, जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, अभी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा छोटा है, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, 2 इक्वेशन निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले जोड़िए। तो क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया ना कि इसको घटाना है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, और जोड़ना भी है हमको। क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या नहीं पता, सीपी नहीं पता है। सीपी पता आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सीपी नहीं पता, इसलिए जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो पहले हम जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 20 में से 15 जाएगा, जोड़ना है लेकिन माइनस का साइन है, क्योंकि क्या है ये लॉस है। तो 5 आएगा, 5%, ये हो गया आपका चेयर का। फिर 20 में से 15 आएगा, तो बड़ा प्लस में है ना, तो प्लस में ही 5% आएगा। क्या आ जाएगा? टेबल आ जाएगा, बराबर कितना? 350। समझ गए ना? अब बताइए 5 है, 100 बनाना है ना। क्यों बनाएंगे 100? क्योंकि आपका पूरा सीपी को 100 मानते हैं, चेयर का भी सीपी 100 अपने आप में होगा, टेबल का भी सीपी अपने आप में 100 होगा। 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, तो इधर भी 20 से कर देते हैं और इधर भी 20 से कर देते हैं। हमने पूरा में 20 से कर दिया, तो कितना आ गया? 7000 रुपया आ गया। 7000 रुपया क्या आ गया? उन दोनों का योग, अंतर नहीं आया, योग आ गया। ठीक है, अब अंतर कैसे आएगा? तो घटाएंगे। अब जब हम घटाते हैं, अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? है ना? आता है ना ये इक्वेशन घटाने पे। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा? 35% सी प्लस, इसको माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किस में रहेगा? माइनस में ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 15 और 20, 35% किसका? टेबल का। अब बराबर कितना? यहाँ भी घट के तो वही आएगा 350 ही। अब कहिएगा सर आप बताइए क्या करें? तो 35 से हम काट देते हैं, कितना मरते कट जाएगा? 10 मरते, है ना? दोनों में 35 है, कट गया। आपको निकालना क्या है? 100। अब वो क्या निकालना है? 100 का, तो 100 से गुना भी कर देते हैं। तो जब 100 से हम गुना करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 1000। अब आ गया आपके पास दोनों का योग, चेयर और टेबल के सीपी का योग 7000, चेयर और टेबल के सीपी का अंतर 1000। अब आप बता दीजिए, आपको तो निकालना मैं सिखाया था कि अंतर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। कौन ज्यादा होगा? चेयर ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा चेयर? तो 1000 ज्यादा होगा चेयर। अब 7000 में 1000 निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये 7000 क्या है पता है ना? जो पहले, जिससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें था ना यहाँ पे कि उसका कुल
कुल जो है उसका सीपी खरीदा गया 1420 रुपया में। तो वही यहाँ कुल अब हम जोड़ के निकाले हैं, उसमें नहीं दिया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेंदी क्वेश्चन भी तो है। पहले अचानक से हमको दे दिया यहाँ पे कि 1420 रुपया था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें तो वो भी गैप कर दिया। तो यहाँ पे सी हो गया 1000। अब 7000 में से 1000 चला गया तो बचा कितना? 6000। तो 6000 का टी कितना होगा? आधा, मतलब कितना? 3000 इधर और 3000 इसमें जोड़ देंगे तो 4000 इधर। यही आपका क्या हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा क्रयमूल्य, चेयर का भी और टेबल का भी। बात समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर समझिएगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर है उसमें दिक्कत हुआ, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।